नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो एसपीडी साइंस चल रहा था रेलवे का, उसका मॉडल सेट हम लाए थे, उसका पार्ट बाई पार्ट हम डाल रहे हैं। तो आज 17वां पार्ट डाल रहे हैं। 17वां पार्ट में मॉडल सेट 49, 50 और 51 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 49 का पहला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चेंबर होते हैं। अगला है, बच्चों में क्वाशियोकर बीमारी जो होती है किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होता है, एक क्वाशियोकर होता है और एगो मराकमस नामक बीमारी होता है। अगला है, रक्त दाब की माप की जाती है। तो रक्त दाब को मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला है, मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम है जो मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। टाइलिन को इमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। अगला है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगला है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। एक गुण से दूसरे गुण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला, जल में घुलनशील विटामिन। तो ये जल में घुलनशील विटामिन जो होता है आपको BC होता है। यहाँ पे पूछेगा, जल और एक वसा होता है, ठीक है। तो जल में BC और B और C विटामिन घुलनशील होता है, जबकि वसा में A, D, E और K ये घुलनशील होता है। यानी जल में BC और वसा में A, D, E के विटामिन घुलनशील होते हैं। अगला है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भविष्य के लिए लीवर में A विटामिन पाया जाता है। अगला है, गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है। अगला, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि जमाव जो होता है आपको पित्ताशय में जमा होता है। अगला है, कोशिका का केंद्रक या पावर ऑफ हाउस सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जबकि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा होता है। अगला है, संतान के लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो संतान के लिंग का निर्धारण जो होता है ना आपको पुरुष के लिंग पर होता है, क्योंकि पुरुष के पास 22 + XY होता है। यहीं से अगर Y गया इससे तो यानी कि लड़का पैदा होगा, जबकि अगर यहाँ से X गया तो लड़की पैदा होगा। यानी कि बच्चा का जो लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पे होता है। अगला, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करे? क्लोरेला नामक एक कवक होता है जिसको शैवाल कहते हैं। क्लोरेला एक शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान अपने केबिन में ले जाते हैं। उससे वो प्रोटीन भी मिल जाता है, जल भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। अगला, नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूणपोष नारियल के भाग को जो खाते हैं उसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। अब मॉडल सेट 50 देखेंगे। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा है। अगला, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगला है, वर्गीकरण की आधारीय जाति का इकाई जो होता है अगला, वर्गीकरण की आधारीय इकाई होता है तो जाति जिसको स्पेसीज कहते हैं। अगला है, वायरस बने होते हैं। तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। अगला, सूअर का गर्भावधि काल जो होता है 114 दिन का होता है। अगला, रुधिर वर्ग O धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन का पदार्थ नहीं पाया जाता? तो एंटीजन O में जो होता है O में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी O में पाया जाता है। अगला, जंतुओं में केनाइल दांत का उपयोग किसमें करते हैं? तो मांस को पकड़ने व फाड़ने के लिए केनाइल दांत का प्रयोग करते हैं। दांत को 4 भागों में बांटा गया है, रदनक, कृंदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगला, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ को कोई आंख नहीं होता है और केंचुआ को
किसानों का मित्र कहते हैं, वो ज़मीन की उर्वरता को बनाए रखता है, नमी को। अगला हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो जल में उगाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे पाया जाता है, तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अगला रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायित्व कीटों को क्या कहते हैं, वेक्टर, यानी रोग को संचारित यानी कि बाहर कर एक आदमी से दूसरे आदमी फैलाता है, उसको हम वेक्टर यानी सदिश कहते हैं। अगला है किन्हीं दो मांसाहारी पौधे का नाम बताइए, तो सनड्रीव्ड और घटपर्ण जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, ये दोनों क्या है, मांसाहारी पौधे हैं। अगला मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो मछली के यकृत के तेल में वो विटामिन डी रहता है। अगला है ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, तो वर्षा के संग्रह करने के लिए ऊँट अपने कुबर का प्रयोग करते हैं। अगला है थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके श्लेष्मा की क्षमता नहीं होती है, संश्लेषण की, तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। अगला लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो फॉलिक एसिड की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमों को क्या कहते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगला दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक, दर्द को दूर करने वाले दवा एनाल्जेसिक कहलाते हैं। अब मॉडल सेट 51 देखेंगे। सामान्यतः गाय का जीवन काल जो होता है 20 से 25 दिन होता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे, तो ब्रिक यानी किडनी से नेफ्रोलॉजी का संबंध है, यानी अध्ययन करते हैं नेफ्रोलॉजी में ब्रिक और किडनी का। अगला कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण है, तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना लाता है, इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो और उरो के नाम से जानते हैं। अगला है यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, और माता हो गए मेल जो होता है, मेल में ए है और फीमेल यानी कि माता के पास ए ग्रुप है और पिता के पास बी ग्रुप है, तो उनके जो संतान पैदा हुआ उसमें कौन सा ग्रुप रहेगा, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी और ओ रहेगा। अगला डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगला ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसे तीव्र दुर्गंध हो जाती है, तो यूरिया बैक्टीरिया जो है ना, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, इसी वजह से वो दुर्गंध देता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। लैंगरहैंस की दुविधा कहाँ होती है, तो लैंगरहैंस की दुविकाएँ जो होती है अग्नाशय में होता है। अगला उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो अमोनिया का गैस का प्रयोग हम करते हैं। अगला है मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त होता है, नीम से। मच्छर भगाने वाले जो दवा होते हैं वो नीम से प्राप्त करते हैं। अगला लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है, ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड का जमाव होने के कारण। अगला हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले स्नायु को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, जबकि हड्डी को जोड़ता है उसको कंडरा कहते हैं। अगला मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार, यानी कि क्या है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं, 1.5 लीटर, और ये मूत्र भी 1.5 लीटर निकलता है। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है, तो कवक। खुजली जो होता है कवक के द्वारा आता है, खुजली हो गया, दाद हो गया, गंजापन हो गया, ये सब क्या है, दमा हो गया, तो ये सब कवक द्वारा होने वाला रोग है। अगला टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र में निषेचन होता है और बाद में गर्भाशय में इसको प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये रहे आज के मॉडल सेट 49, 50, 51। फिर इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।